हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 की हिंदी। आज हम पद्य से पढ़ेंगे काव्य खंड से आपकी कैदी और कोकिला। माखनलाल चतुर्वेदी जी ने लिखी है और इस कविता में इन्होंने जो है कैदी और कोकिला के बारे में बताया है। तो आइए क्या कुछ इस कविता में है इसको हम पढ़ते हैं। इससे पहले माखनलाल चतुर्वेदी जी का जीवन परिचय जानते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में सन 1889 में हुआ था। मात्र 16 वर्ष की अवस्था में ही वे शिक्षक बने और बाद में अध्यापन कार्य छोड़कर उन्होंने प्रथा पत्रिका का संपादन शुरू किया। उनका जन्म जो है सन 1889 में हुआ था और 16 वर्ष की उम्र में ही ये जो है शिक्षक बन चुके थे। बाद में इन्होंने अपना अध्यापन कार्य जो है छोड़ दिया था। उन्हें प्रथा पत्रिका का संपादन उन्होंने शुरू किया। वे देशभक्त कवि एवं प्रखर पत्रकार थे। उन्होंने कर्मवीर और प्रताप का भी संपादन किया। सन 1968 में उनका देहांत हो गया था। अब इनकी यहाँ पर कुछ साहित्य रचनाएं हैं। हिम किरीटनी, साहित्य देवता, हिम तरंगिनी, वेणु लो गुंजे धरा उनकी प्रमुख कृतियां हैं। उन्हें पद्म भूषण एवं साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं राष्ट्रीय भावनाओं से युक्त हैं। उनमें स्वतंत्रता की चेतना के साथ देश के लिए त्याग और बलिदान की भावना मिलती है। इसलिए उन्हें एक भारतीय आत्मा कहा जाता है, क्योंकि ये हमारे भारत की जो राष्ट्रीय भावनाएं हैं उनसे संबंधित रचनाएं इन्होंने लिखी हैं, इसलिए इनको एक भारतीय आत्मा का दर्जा दिया गया है। इस उपनाम से उन्होंने कविताएं भी लिखी हैं। वे एक कवि कार्यकर्ता थे और स्वाधीनता आंदोलन के दौरान कई बार जेल भी गए। उन्होंने भक्ति, प्रेम और प्रकृति संबंधी कविताएं भी लिखी थी। चतुर्वेदी जी कविता में शिल्प की तुलना में भाव को अधिक महत्व देते हैं। उन्होंने परंपरागत छंदबद्धता, रचना के अनुकूल शब्दों का भी प्रयोग किया है। अब यहाँ पर जो हमने कैदी और कोकिला कविता हम पढ़ रहे हैं, ब्रितानी उपनिवेशवाद के शोषण तंत्र का बारीकी विश्लेषण करती कैदी और कोकिला कविता बहुत ही लोकप्रिय रही। यह कविता भारतीय स्वाधीनता सेनानियों के साथ जेल में किए गए दुर्व्यवहार और यातनाओं का मार्मिक साक्ष्य प्रस्तुत करती है। तो जैसा कि हमने इससे पहले भी पढ़ा कि वो स्वतंत्रता संग्राम में भी उन्होंने भाग लिया और कई बार वो जेल भी गए, क्योंकि वो जेल में जाकर के उस भावनाओं को महसूस कर पाए हैं और इसीलिए उन्होंने जो जेल में बंद हुए, जो स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने भारत देश को आजाद करने के लिए जेल में जिनको जाना पड़ा और जेल में जो है वो क्या महसूस करते थे, वो इस कविता के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। क्या यातनाएं उनको वहां पर भोगनी पड़ती थी, किस प्रकार का उनके साथ दुर्व्यवहार होता है, ये सभी कविता के माध्यम से कवि हमें बताना चाहते हैं। कवि जेल में एकाकी और उदास हैं और कोकिल से अपने मन का दुख, असंतोष और ब्रितानी शासन के प्रति जो है अपने आक्रोश को व्यक्त करते हुए वह कहता है कि यह समय मधुर गीत गाने का नहीं बल्कि मुक्ति का गीत सुनाने का है। कवि को लगता है कि कोयल पूरे देश का एक कारागार के रूप में, कोयल जो है पूरे देश को जो है एक कारागार के रूप में देखने लगी है, इसलिए अर्धरात्रि में जो है चीख उठी है। यानी कि कवि को जेल के अंदर कोयल का बोलना वो अच्छा नहीं लग रहा है। कवि जो है उदास हैं और एकाकी हैं, अकेले हैं, इसलिए उनके मन में दुख है, असंतोष है और ब्रिटिश शासन के प्रति अब उनका आक्रोश जो है वो यहाँ जता रहे हैं। और इस आक्रोश को व्यक्त करते हुए वो कहते हैं कि ये समय जो है मधुर गीत गाने का नहीं है बल्कि मुक्ति का गीत सुनाने का है। कवि को लगता है कि कोयल भी पूरे देश को एक कारागार के रूप में देखने लगी है, इसलिए वो अर्धरात्रि में क्या कर रही है, चीख उठी है। अब आइए इस कविता को पढ़ते हैं और फिर हम इस कविता के भावार्थ को जानेंगे। तो चलिए
क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, कोकिल बोलो तो क्या लाती हो। संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों और बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा, शासन है या तम का प्रभाव गहरा। हिम कर निराश कर चला रात भी काली, हिम कर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली माँ मई जगी क्यों आली, इस समय काली माँ मई जगी क्यों आली। क्यों हूक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिला बोलो तो, कोकिल बोलो तो क्या लूटा। आगे कहती है कवि, कहते हैं आगे, मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो, मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो, कोकिल बोलो तो। क्या हुई बावली, क्या हुई बावली, अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो, किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी, किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी, कोकिल बोलो तो, कोकिल बोलो तो। क्या देख न सकती जंजीरों का गहरा गहना, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियां क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना, हथकड़ियां क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना। कोल्हू का चर्रक क्यों चूं जीवन की तान, गिट्टी पर उंगलियों की ने लिखे गान, हूँ मोट चीखता सीखता खींचता लगा पेट का जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं, हूँ मोट खींचता लगा पेट का जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली, इस शांत समय में अंधकार को भेद वेद रो रही क्यों हो, इस शांत समय में अंधकार को वेद रो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो, चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो इस कविता में जो है माखनलाल चतुर्वेदी जी, जैसा कि हमने इससे पहले इंट्रोडक्शन में ही क्या पढ़ा कि उनको कई बार जो है जेल जाना पड़ा, और जेल जाकर वो क्या महसूस करती हैं, जब रात अर्धरात्रि को एक कोयल जो है बोल रही है, तो उस समय उस कोयल को बोलते हुए वो क्या महसूस कर रहे हैं, ये यहाँ पर हमें बताया गया है। तो कोकिल कहा गया है कोयल को, और यहाँ कोयल जो है क्या है, एक विद्रोह क्रांति का प्रतीक है। तो कोकिल का अर्थ लिखिएगा कोयल, कोकिल अर्थात इसका अर्थ लिखेंगे कोयल, कोयल को कहा गया है कोकिल। क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, कोकिल बोलो तो क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों और बटमारों जो रास्ते में जो है लूट लेते हैं, बटमारों के डेरे में, बटमारों का मतलब है जो रास्ते में जो है लूट लेते हैं, जिनको आप डाकू भी कहते हैं, ठीक है, रास्ते में ही आपको जो है लूट लेते हैं, उन्हें कहा जाता है बटमारे। तम मरने भी देते नहीं, मरने भी देते नहीं, जीने को देते नहीं पेट भर खाना। अब वो जेल में है, कौन, माखनलाल चतुर्वेदी। क्या कहते हैं, ऊंची काली दीवारों के घेरे में। अब जेल की जो दीवारें होती है ना, वो चारों तरफ से बंद होती हैं, ऊंची ऊंची दीवारें होती हैं। डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा, शासन है या तम का प्रभाव गहरा, शासन है या तम का प्रभाव गहरा। अब तम का अर्थ होता है अंधकार, तम का अर्थ होता है अंधकार। तम का अर्थ है अंधकार।
हिम निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली। आली यानी सखी। चलिए, तो आपको क्या करना है, आप कविता की दो तीन पंक्तियों को, दो तीन शब्दों को लिखेंगे, क्या गाती हो, और फिर डॉट डॉट करके आप इसे जो है लास्ट में लिखेंगे जगी क्यों आले। चलिए, और फिर लिखेंगे कविता की, सभी अपने नोटबुक निकालिएगा। तो इसमें माखनलाल चतुर्वेदी जी क्या कहते हैं, कहते हैं क्या गाती हो क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो। माखनलाल चतुर्वेदी जी कहते हैं कि आधी रात को जब कोयल आवाज करती है, गाती है, तो उसकी आवाज को सुनकर कवि कहते हैं कि तुम जो है बेचैनी से उससे पूछता है। कवि जो है उठता है कोयल की आवाज को सुन करके और बेचैनी से उठता है, क्या कहता है कि तुम जो हो किसका संदेश लाए हो, तुम क्या कहना चाहती हो। तो उस कोयल से माखनलाल चतुर्वेदी यानी कवि जो है प्रश्न करता है कि तुम क्या जो है संदेशा ला रही हो, क्या कहना चाहती हो, क्यों तुम अर्धरात्रि को जो है इस तरह से गा रही हो, और तुम बार बार जो है क्यों रह कर, यानी कि तुम बार बार जो है क्यों गा रही हो, क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, क्यों तुम बार बार जो है गा रही हो, और उसके गीत का क्या अर्थ है। उस कोयल से जो है कवि प्रश्न पूछता है कि उसके गीत का क्या अर्थ है, क्या वो संदेशा लेकर आई है, या कुछ जो है उसके गाने में कुछ विशेष प्रेरणा है, कोई विशेष संदेश है। कोयल बोलो तो, कोकिल बोलो तो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों और बटमारों के डेरे में। यहाँ कवि कहते हैं अपने कारागार की जो दयनीय स्थिति है उसका वर्णन यहाँ पर कवि करते हैं, क्योंकि कवि ने क्या कहा कि वो जेल में हैं, ब्रिटिश शासकों ने उनको जेल में डाला है। आप जानते हैं स्वतंत्रता के लिए जिन भी भारतीयों ने आवाज उठाई उनको इन ब्रिटिश शासकों ने कारावार में डाल दिया, इनको जो है जेल में डाल दिया। और जेल की जो दीवारें होती हैं वो ऊंची ऊंची दीवारें होती हैं, कारागार में इनको जो है डाल दिया जाता है, और वहां पर इनकी दयनीय स्थिति का वर्णन किया गया है। आगे क्या दयनीय स्थिति है इनकी, वहां पर ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा। हिम कर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालिमा मई जागी जगी क्यों आली। तो अब जो है उस कारागार की जो दयनीय स्थिति है उसका वर्णन इन पंक्तियों के माध्यम से कवि हमें बताते हैं। कहते हैं कि जिस स्थान पर वो जो कैद हो रखे हैं, जहां पर उनको कैद करके रखा गया है, वह मनुष्य के जीने योग्य नहीं है। वहां की जो दीवारें हैं वो ऊंची और भयानक रूप से काली हैं, काली काली दीवारें वहां पर हैं और बहुत ही ऊंची हैं। क्या कहा, ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों और बटमारों के डेरे में, अर्थात चारों तरफ। देखो जेल में क्या होते हैं, जेल में तो डाकू होते हैं, चोर होते हैं, जो राह चलतों को लूटते हैं, उन सब का वहां डेरा होता है। क्योंकि जेल में तो उन्हीं को डाला जाता है ना, जो डाकुओं को, चोरों को, जो रास्ते में लोगों को जो है लूटते हैं, उन सभी को, अपराधियों को जो है वहां जेल में डाला जाता है। लेकिन ब्रिटिश शासकों ने इन स्वतंत्रता संग्रामियों को भी उस कारागार में डाल दिया। इसलिए वहां की जो दयनीय स्थिति है उस स्थिति का वर्णन करते हुए माखनलाल चतुर्वेदी जी क्या कहते हैं कि ऊंची काली दीवारों के घेरे में, वहां की जो दीवारें हैं वो काली हैं और बहुत ही ऊंची हैं, और वहां जो है डाकुओं का, चोरों का, बटमारों का क्या है, डेरा है, उनका रहने का स्थान है। जीने को देते नहीं पेट भर खाना, और देखो ऐसी स्थिति है यहाँ कि इनको पेट भर खाना भी नहीं दिया जाता है, ठीक है, मरने भी देते नहीं
तड़प रह जाना, इनको तड़पाते हैं, ना तो जीने देते हैं, ना जीने के लिए पेट भर खाना देते हैं और ना ही इनको मरने देते हैं। तड़प रह जाना, इनको जो है तड़पाते हैं, इनके साथ जो है अत्याचार किया जाता है। तो कहते हैं कि इस कारागार में जो है उनको भरपेट भोजन की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती है। भूख और अत्याचार से मन और शरीर जो है तड़प कर जो है रह जाता है। अंग्रेज जो सिपाही हैं वो ना तो उन्हें मरने देते हैं और ना ही ठीक से जीने देते हैं। ठीक है, और जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा, और चारों तरफ जेल में जो है सिपाही लगे हुए हैं। तो अब उनके जीवन पर, जो स्वतंत्रता संग्रामी उस जेल में डाल दिए गए हैं, उनके जीवन पर कड़ा पहरा जो है लगा दिया गया है। आगे जो है कवि कहते हैं कि ये शासन है या अंधकार का गहरा प्रभाव है। ये कैसा शासन है? तो इसमें कवि ने क्या कहा है कि ये अंग्रेज शासकों का जो है पहरा है या फिर ये अंधकार का जो है गहरा प्रभाव है। हिम कर निराश कर चला रात भी काली। तो आगे इसी में कवि ने क्या कहा है कि जो आशा रूपी चंद्रमा है वो भी क्या हो गई है, वो भी हार कर अपना प्रकाश खो चुका है। और अंत में वह कोयल से पूछता है कि हम इस घोर अंधकार और निराशा के समय में वह क्यों जाग रही है और क्या वह कोई महत्वपूर्ण संदेश देना चाहती है। तो कवि जो है उस कोयल से प्रश्न कर रही है। इस प्रकार की स्थिति है, इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली है कि हे सखी तो इस अंधकार में क्यों जाग रही है और क्या तू संदेश देना चाहती है। तो यहाँ पर एक कैदी जो कि लेखक हैं और ब्रिटिश शासकों ने इनको जो है कारागार में डाल दिया है, वहां पर उनके साथ अत्याचार हो रहा है और इन्हीं अत्याचारों को अपनी कविताओं के माध्यम से माखनलाल चतुर्वेदी जी हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। और कोकिल जो है, एक कोयल जो है रात के अंधेरे में क्या कर रही है, गा रही है, रह रह कर गा रही है। कवि उससे प्रश्न कर रहे हैं कि तू क्या संदेश देना चाहती है, इस अंधकार में तू रह रहकर क्यों गा रही है। कवि आधी रात में कोयल की आवाज सुनकर चौंक उठता है और बेचैनी से उसे पूछता है कि बार बार क्यों गा रही है और उसके इस गीत का क्या अर्थ है। वो जानना चाहता है कि क्या उसमें कोई संदेश या विशेष प्रेरणा छिपी है। यदि ऐसा है तो वह संदेश किसका है। और अंत में कोयल से आग्रह करता है कवि कि वह स्पष्ट रूप से इस बात को बताए। दूसरे काव्यांश में यहाँ उन्होंने उस कारागार का वर्णन किया है जहां पर वो रहते हैं, कितना भयानक वो कारागार है। उन्होंने बताया कि ऊंची काली दीवारों के घेरे में कहाँ उनको डाला गया है, ऊंची ऊंची वहां दीवारें हैं, काली जो है कालिमा उन दीवारों पर जो है पोता गया है। क्या कहा, ऊंची काली दीवारों के घेरे में डाकू चोरों और बटमारों के डेरे में, जहां पर डाकुओं का वास है, क्योंकि जेल में तो कैदी होते हैं और कैदी कौन होता है, देखो उस जहां जेल में किसका स्थान होता है, जो जुर्म करता है। लेकिन ब्रिटिश शासकों के राज में जो ब्रिटिश सरकार के प्रति जो है आक्रोश दिखाता था, उनके विरुद्ध आवाज उठाता था, उन सबको जो है वो जेल में डाल देते थे। और उस जेल में डाकू होते हैं, उस जेल में चोर होते हैं, जो रास्ते में राह चलतों को लूटते हैं, वो सब जो है वहां उनका डेरा है। जीने को देते नहीं, ब्रिटिश शासक उनको जीने के लिए भरपेट खाना भी नहीं देते हैं, मरने भी नहीं देते हैं, उनको वहां पर जो है तड़पाया जाता है। इस प्रकार की यातना उनके साथ की जाती है। जीवन पर अब जो है दिन रात कड़ा पहरा है, क्योंकि ब्रिटिश शासक जो है खड़े के खड़े, वही सिपाही जो है वहां खड़े रहते हैं। शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, ये जो है ब्रिटिश का शासन है या फिर जो है ये अंधेरा है, गहरा अंधेरे का प्रभाव है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली है, तो चंद्रमा है वो भी निराश होकर के चला गया है, इसलिए रात भी जो है बिल्कुल घनघोर काली है। इस समय काली माँ मई जगी क्यों आली, हे कोयल तो इस समय इस घनघोर अंधेरे में क्यों जाग करके जो है गा रही है। चलिए आगे की पंक्तियों में कवि ने क्या कहा
क्यों हुक पड़ी वेदना, क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा। मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो, मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो, क्या हुई बावली, क्या हुई बावली, अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो, किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी, किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी, कोकिल बोलो तो। चलिए, तो यहाँ पर हूक शब्द आया है, तो हूक शब्द का अर्थ क्या है? एक पीड़ा भरी जो आवाज होती है ना, वेदना, पीड़ा भरी आवाज, हूक, वेदना अर्थात पीड़ा, पीड़ा, मृदुल अर्थात कोमल, इससे रहेंगे, मृदुल यानी कोमल, वैभव अर्थात समृद्धि, समृद्धि, वैभव अर्थात समृद्धि, बावली अर्थात पागल, बावली पागल, अर्धरात्रि यानी कि आधी रात को, ठीक है, चीखी यानी चीखना, कोकिल बोलो तो, कोयल बोलो तो, दावानल जंगल की आग को कहा जाता है दावानल, दावानल, तो शब्दार्थ भी लिखेंगे, जंगल की आग को दावानल कहा जाता है। और जब जंगल में आग लगती है तो आग की जो चिंगारियां हैं, ज्वालाएं हैं, आग की लपटें कहा जाता है, ठीक है ना, ज्वालाएं अर्थात आग की लपटें, आग की लपटें, आग की लपटें। चलिए, तो देखिए इसमें माखनलाल चतुर्वेदी जी क्यों कहे, क्या कहते हैं, क्यों हूक पड़ी, हूक का मतलब होता है पीड़ा भरी जो आवाज होती है उसे हूक कहा जाता है, क्यों हूक पड़ी है, कवि उस कोयल से पूछ रही है, तो इस प्रकार से इस पीड़ा भरी आवाज में क्यों जो है गा रही है, वेदना यानी कि पीड़ा, बोझ वाली सी, तेरी आवाज में जो है एक प्रकार की पीड़ा है, एक बोझ भरी जो है आवाज सुनाई दे रही है, कोकिल बोलो तो क्या लूटा। अब कोयल से प्रश्न कर रहे हैं कवि कि तुम्हारा क्या लूटा है, मृदुल वैभव की रखवाली सी, क्या तुम अपने कोमल समृद्धि की जो है वैभव उसकी रखवाली नहीं कर पाई, कोकिल बोलो तो क्या हुई बावली, क्या तुम पागल हो गई हो, अर्धरात्रि को चीख रही हो, कोकिल बोलो तो किस दावा नल की यानी किस जंगल की आग की जो लपटें हैं जो तुम्हें दिखी हैं, जो इस प्रकार की जो है तुम आवाज कर रही हो, इस प्रकार की वेदना भरी आवाज कर रही हो, कोकिल बोलो तो, कोकिल बोलो तो इसमें कवि ने क्या कहा है, अब प्रश्न कर रहे हैं उस कोयल से कि ऐसी पीड़ा भरी वेदना भरी आवाज में तुम क्यों गा रही हो, कोकिल बोलो तो क्या लूटा है, उस कोयल से प्रश्न कर रहे हैं कवि कि तुम्हारा क्या लूटा है, कोकिल बोलो तो तुम्हारा क्या लूटा, मृदुल यानी कि कोमल, तुम्हारा कोमल वैभव समृद्धि क्या तुम उसकी रखवाली नहीं कर पाई हो, जो तुम इतनी रात को जो हो यहाँ पर गा रही हो, क्या हुई बावली, क्या तुम पागल हो गई हो, अर्धरात्रि को चीखी, जो तुम इतनी आधी रात को जो है यहाँ पर चीख रही हो, कोकिल बोलो तो किस दावा नल की यानी कि किस जंगल की आग की लपटों को तुमने देख लिया है, जो तुम इसे देख करके जो है इस प्रकार की पीड़ा भरी या दर्द भरी वेदना भरी आवाज से जो है चीख रही हो। चलिए,
तो स्टूडेंट्स, इस कविता को हम नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।